Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss product of sum logic on K-map. So let us start. प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो होती है बूलियन एक्सप्रेशन की उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी के मैप यूज किया जा सकता है। अभी तक हमने सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए स्टडी किया था। तो इसमें हम सबसे पहले टू वेरिएबल के मैप को देखेंगे। अब आपको इजीली समझ में आया इसलिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर हम मिन टर्म्स की एंट्री करेंगे। सो हियर आई हैव रिटन एम नॉट एम वन एम टू एम थ्री, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म्स को। और अगर हम एक्सप्रेशन वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखेंगे तो दिस विल बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार एंड ए बी। इस तरीके से हम लिखते थे। अब इसका अगर हम के मैप देखें तो के मैप के अंदर हियर वी हैव ए बी, तो यहाँ पर हम लिखते थे 0 1, here also 0 1, so this will be a bar a b bar b। और अगर हम इसे डेसिमल की टर्म्स में लिखें तो 0 1 2 and 3, and in terms of min terms m naught m1 m2 and m3, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एंट्रीज करते थे टर्म्स की। ये वाली जो फर्स्ट टर्म है देखिए, दिस विल बी a bar b bar, this will be a bar b, then here we have a b bar and this will be a b। अब यहाँ पर हम मैक्स टर्म्स में अगर आते हैं तो देखिए मैक्स टर्म्स को कैसे लिखा जाता है। मैक्स टर्म में क्या होता है कि जो 0 होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a से, और जो 1 होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a बार से, जबकि मिन टर्म्स में इससे ऑपोजिट होता था। सो दिस इज द फॉर्म फॉर मैक्स टर्म। इसी को ध्यान में रखते हुए हम मैक्स टर्म्स की एंट्रीज करेंगे। यहाँ पर आएगा a प्लस b, देन हियर वी विल हैव a प्लस b बार, यहाँ पर आएगा a बार प्लस b, एंड द लास्ट टर्म विल बी a बार प्लस b बार। ऐसा इसलिए है क्योंकि 0 को हम हमेशा a से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को a बार से इन केस ऑफ मैक्स टर्म्स। अब इसका अगर हम मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं विद सबस्क्रिप्ट 0 1 2 3। इसका हम के मैप ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पर a b। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिकॉज 0 होता है और ये 1, here 0 and 1, so this will be now b, this will be b बार। यहाँ पर ये होगा a और ये हो जाएगा a बार। और इसकी आप अगर मैक्स टर्म्स लिखेंगे तो मैक्स टर्म्स ऐसी आएंगी m नॉट m1 m2 m3। और वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर आप एंटर करेंगे तो देखिए फर्स्ट उसमें होगा a प्लस बी, देन सेकेंड विल बी a प्लस b बार, थर्ड विल बी a बार प्लस b, एंड देन a बार प्लस b बार। इस तरीके से वेरिएबल्स की एंट्री होगी। नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ टू वेरिएबल के मैप पीओएस फॉर्म। तो हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज गिवन इन द फॉर्म पाई 1 3। इसी तरीके से हमें पीओएस फॉर्म में दिया जाता है। इसको अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी a प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, ये बूलियन फॉर्म में। अब इसके लिए देखिए हमें के मैप के अंदर जो एंट्रीज करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमें लिखना है दिस इज a प्लस बी, दिस इज a प्लस b बार। ये सेम टेबल है जो हमने अभी ड्रॉ की थी, a बार प्लस b एंड देन दिस इज a बार प्लस b बार। इससे हमें के मैप में एंट्री करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a b, दिस इज 0 1, और इसको हम लिखते हैं b b बार एंड दिस इज 0 1, सो दिस इज a बार। अब फर्स्ट जो हमें टर्म एंटर करनी है दैट इज a प्लस b बार। सो a प्लस b बार मीन्स इट विल कम हियर।
अब यहाँ पर हम 0 एंटर करेंगे क्योंकि ये मैक्स टर्म है, और सेकंड टर्म है a बार प्लस b बार, तो वो इस सेल में आएगी। बाकी जो सेल्स एम्प्टी हैं वहां पर हम 1 एंटर कर देते हैं, जबकि एसओपी फॉर्म में हम क्या करते थे, गिवन वेरिएबल्स या गिवन एक्सप्रेशन का हम 1 एंटर करते थे मिन टर्म्स के लिए, और बाकी सेल्स में हम 0 करते थे। अब जैसे हम कंबाइन करते थे इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, ऐसे ही हम इसमें भी कंबाइन करेंगे एडजेसेंट टर्म्स को। तो इसमें क्या है कि आपका एक पेयर बनेगा, पेयर 1 3। रिड्यूस वैसे ही होगा, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। सो ए इज चेंजिंग बट बी इज नॉट चेंजिंग। तो हमारा जो आंसर है एफ इज इक्वल टू बी बार। इसको यदि आप बूलियन लॉस से सॉल्व करते हैं, बूलियन लॉस से सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं हमारा यही आंसर आएगा या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार बी बार। नाउ हियर दिस इज 0 एंड दिस विल बी बी बार। तो हमारी जो ये टर्म्स हैं ये बन जाएंगी ए बी बार प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार। इनको हम कंबाइन करते हैं। सो हियर बी बार विल कम आउट 1 प्लस ए बार, ये हो जाएगा 1। सो वी आर लेफ्ट विद ए बी बार प्लस बी बार। इसमें भी अगर हम बी बार को कॉमन लें तो हमारे पास ऐसे आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा वही आंसर आ गया, लेकिन बूलियन लॉज यूज करके हमें काफी टाइम लगा और के मैप से बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो गया। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ टू ड्रॉ अ 3 वेरिएबल के मैप। इसको समझने के लिए पहले हम मिन टर्म्स को कंसिडर करेंगे। ये हमने ट्रुथ टेबल पहले बनाई हुई है मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके लिए हम के मैप डिजाइन करते हैं। दिस आल्सो वी हैव डन अर्लियर। तो सपोज यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर जो हमारे एंट्रीज होंगी वो इस तरीके से होंगी 0 0 0 1 1 1 1 0। एंड सिमिलरली हियर वी विल हैव 0 एंड 1। अब अगर हम वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखते हैं तो ये होगा बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, एंड दिस विल बी ए बार ए। अगर हम मैक्स टर्म्स की ट्रुथ टेबल कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर एम नॉट है इन मिन टर्म्स फर्स्ट ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, और यहाँ पर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि सिंपल लॉजिक क्या है कि हम जो है 0 जो होता है उसको तो हम विदाउट बार से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, और जो 1 होता है उसको हम विद बार वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी भी हम के मैप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही मार्किंग करेंगे ए बी सी, और ग्रे कोड की एंट्री भी वैसे ही होगी जैसे मिड टर्म्स के लिए होती है, लाइक दिस। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर जो ए है ना 0 होता है तो उसे हम ए कंसिडर करेंगे, ए बार। और यहाँ पर होगा देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी। इस तरीके से हमारी के मैप की एंट्रीज होंगी। और अगर हम डेसिमल नंबर्स को लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7। एंड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स की टर्म्स में आप एंटर करते हैं तो ये होगा जो फर्स्ट वाला है, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस। देन हियर इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी। इस तरीके से हम एंट्रीज करेंगे। सेकेंड रो में भी ऐसे ही एंट्रीज होंगी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार,
ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो इस तरीके से हम एंट्रीज करेंगे। सो लेट अस नाउ सॉल्व वन 3 वेरिएबल प्रॉब्लम। तो इसके लिए सपोज करिए कि हमें क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइक f इज इक्वल टू पाई 237। अब इसके लिए अगर आपको इसे बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, अगर हमें लिखना है इस टेबल से हमें पता चल जाएगा 2 इज दिस a प्लस b बार प्लस c डॉट 3, सो 3 इज दिस वन, तो 3 का मतलब है a प्लस b बार प्लस c बार, और नेक्स्ट है हमारा 7, तो 7 का मतलब है a बार प्लस b बार प्लस c बार। तो ये हो गया हमारा बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसका हम के मैप ड्रॉ करते हैं। के मैप को हम फिर से लेबल कर लेंगे, जैसे ये है ए बी सी, सो दिस विल बी बी प्लस सी, दिस इज बी प्लस सी बार, दिस इज बी बार प्लस सी बार, एंड दिस इज बी बार प्लस सी, और यहाँ पर होगा ए बार, इस तरीके से। ठीक है, और नंबरिंग भी कर लेते हैं ताकि हमारी एंट्री आसान हो। दिस इज 0 1 2 3, देन 4 5 6 7, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो देखिए हमारी एंट्रीज ऐसे होंगी, एक टर्म यहाँ आएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बाकी जो सेल्स हमारे रह गए हैं उनको हम कर देंगे 1 1 लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्रुपिंग करते हैं। तो पहला जो हमारा ग्रुप होगा वो देखिए ऐसे बन रहा है, दिस इज अ पेयर। इसको हम लिख सकते हैं पेयर 3 7। तो पेयर 3 7 अगर हम लिखते हैं तो ये कैसे रिड्यूस होगा, जो वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ए इज चेंजिंग सो वी विल डिस्कार्ड दैट, सो बी बार प्लस सी बार। नेक्स्ट है हमारा पेयर दिस वन, देखिए ये मैं, लेट मी ड्रॉ इट, this one, so this is pair 2 3, so this will be a plus b bar। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा f, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस सी बार। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सो लेट अस नाउ डिस्कस 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप इस तरीके से 16 सेल्स के साथ होगा। इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लाइक दिस। ये कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू आर एस भी हो सकता है, एक्स डब्ल्यू वाई जेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी और सी डी। आप इसे रिवर्स भी ले सकते हैं, ए बी की जगह सी डी और सी डी की जगह ए बी। फर्क ये आएगा कि जो 0 1 2 3 है उनका ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 ग्रे कोड जो हम यूज करते आए हैं वही ग्रे कोड यहाँ पर भी लिखा जाएगा। सेम हियर 0 0 0 1 1 1 1 0। इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स अगर आप लिखेंगे तो दिस इज सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, and c bar plus d. Same way here, a plus b, a plus b bar, a bar plus b bar, and a bar plus b. यहाँ पर जो आपकी एंट्रीज है वही m0, m1 लाइक दिस। इस तरीके से हमारा 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। Now let us solve one 4 variable k map problem. Suppose हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, f is equal to pi 5 7 9 13 15। तो पहले हम के मैप ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम अब लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी, और यहाँ वेरिएबल्स सेल्स के जो अंदर हैं उनको हम एंटर करेंगे। सी प्लस डी बार, देन सी बार प्लस डी बार एंड सी बार प्लस डी।
Similarly here also a plus b, a plus b bar, a bar plus b bar and a bar plus like this. अब इसमें यदि हम एंट्रीज करते हैं तो देखिए 5 का मतलब है यहाँ पर, देन 7, 9, 13, 15। इसके अंदर जब हम ग्रुप्स बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि सबसे बड़ा ग्रुप बने, वो हमारा यहाँ पर बनेगा क्वाड। सो दिस विल बी द क्वाड दैट इज फॉर्म। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्वाड 5, 7, 13, 15। अब इसमें जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो ए इज चेंजिंग बट बी इज नॉट चेंजिंग, तो बी बार लिखेंगे एंड डी बार इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, सो बी बार प्लस डी बार। नेक्स्ट हमारा एक पेयर बनेगा। पेयर कौन सा होगा, देखिए ये वाला पेयर बनेगा। सो पेयर इज 9, 13। इसमें हमारा जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो है बी, तो बी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ए को हम रिटेन करेंगे। और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारा सी और डी दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं, सो सी प्लस डी बार। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस सी प्लस डी बार। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। So this is how we can simplify problems very easily using K-map. जो POS form के उनको भी बहुत easily हम simplify कर सकते हैं। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.